ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पीपल की पूजा से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्नों के बारे में। पीपल की पूजा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। कई लोगों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि क्या हम शाम के समय पीपल में जल दे सकते हैं, क्या ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं पीपल की, और क्या हमें शाम को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, तांबे के पात्र से क्या जल नहीं देना चाहिए पीपल के वृक्ष में। अच्छा, कई लोगों ने तो इस प्रश्न को बहुत ही डर के साथ लिखा हुआ है कि अगर हम तांबे के पात्र से पीपल के वृक्ष में जल देंगे तो क्या शनिदेव नाराज हो जाते हैं, शनिदेव की हमें कृपा नहीं मिल पाती है। इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के संशय आप लोगों के मन में हैं, तो इन सभी प्रकार के संशय का आज की वीडियो में समाधान होगा। और एक प्रश्न इस प्रकार का आया है कि क्या हम सुबह अगर जल नहीं दे पाते हैं और शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें किसी भी प्रकार से पीपल की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। मतलब उनको किसी ने बताया है कि अगर आप सुबह जल नहीं दे पाते हैं और शाम को दीपक जलाते हैं तो आपका दीपक जलाना भी व्यर्थ है, उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने ये संशय व्यक्त किया है कि क्या ये बात सही है। और दूसरा प्रश्न है, दीपक का मुख हमें किस दिशा में रखना चाहिए। अगर हम सुबह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए, और जो हम दीपक शाम को प्रज्वलित करते हैं तो उसका मुख भी किस दिशा में होना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसके साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। देखिए, पीपल की पूजा करना सौभाग्य की बात है। सौभाग्य इसलिए क्योंकि आजकल जो हम बड़े शहरों में रहते हैं, हमें हमारे घर के आसपास पीपल नहीं मिल पाता है। बहुत कम लोग हैं जो पीपल की पूजा कर पाते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है और आप पूजा कर पाते हैं तो यही आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को सर्व कार्य सिद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है। पीपल की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। समस्त प्रकार के जो हमारे पितरों की आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, वो इस पीपल के वृक्ष में वास करती हैं। शनिदेव का वास माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप पीपल का वृक्ष माना गया है। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास माना गया है। इसलिए पीपल की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन समृद्धि, संतान सौभाग्य, पितरों की कृपा मिल जाती है, शनिदेव की भी कृपा मिल जाती है। तो पीपल की पूजा सर्व कामना सिद्ध करने वाली पूजा मानी गई है। ऐसे में अगर मन में कुछ संशय होते हैं तो कई बार पीपल की पूजा करते तो हैं, लेकिन मन में डर लगा रहता है। जैसे कि आपने पूछा है कि क्या पीपल में हम शाम को जल दे सकते हैं। देखिए, शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी भी वृक्ष में जल नहीं देना चाहिए, न सिर्फ पीपल में बल्कि किसी भी पौधे में जल नहीं देना चाहिए। तो सूर्यास्त के बाद आप जल नहीं दे सकते हैं। और जो पीपल की पूजा शाम को बताई गई है, जिस समय हम दीप प्रज्वलित करते हैं, वो सूर्यास्त का ही समय होता है। इसलिए शाम की पूजा में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन जल नहीं अर्पित करना चाहिए। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें ब्रह्म मुहूर्त में पीपल की पूजा करनी चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, ये ध्यान साधना के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, पूजा के लिए भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन पीपल की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में वर्जित मानी गई है, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में नहीं होता है। तो पीपल की पूजा सूर्योदय के बाद जब हम करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्योदय के बाद माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल के वृक्ष में। इसलिए सूर्योदय के बाद ही हमें जल अर्पित करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं और इसके लिए ही जल अर्पित करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ शनिदेव की कृपा पाने के लिए जल अर्पित करना चाहते हैं, तो आप सूर्योदय से कुछ समय पहले भी जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पीपल की नहीं करनी चाहिए। और अगला आपका प्रश्न है कि क्या शाम को परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए, शाम के समय ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, और भगवान भोलेनाथ की जो परिक्रमा होती है वो हमेशा आधी की जाती है। और पीपल वृक्ष की जो परिक्रमा हम करते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं। इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सुबह ही जब आप जल देने जाते हैं उसी समय परिक्रमा कर लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या तांबे के पात्र से पीपल के वृक्ष में जल नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर आप पीपल के वृक्ष में
दूध अर्पित करते हैं तो इसके लिए आप तांबे के पात्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध नहीं अर्पित करना चाहिए। बाकी अगर आप सिर्फ जल अर्पित करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप तांबे के पात्र से जल अर्पित कर सकते हैं। पीतल की धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप स्टील के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी शास्त्रों में कहीं भी ऐसा वर्जित नहीं है कि आप तांबे के पात्र का प्रयोग पीपल की पूजा के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तांबे को सर्वाधिक शुद्ध धातु माना गया है। भगवान श्री हरिविष्णु को अत्यंत प्रिय है तांबे के पात्र। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, श्री हरिविष्णु की पूजा में तांबे के पात्र का प्रयोग करते हैं तो भगवान श्री हरिविष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। हाँ, भोग अर्पित करने के लिए हमें तांबे के धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तांबे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान श्री हरिविष्णु के किसी भी स्वरूप का स्नान कराते हैं और अभिषेक करने वाला जो पात्र होता है वो अगर आप तांबे का रखते हैं तो बहुत ही विशेष कृपा भगवान श्री कृष्ण की आपको प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप पीपल का वृक्ष भी है, तो अगर हम उसमें तांबे के पात्र से जल अर्पित करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शंका या संशय की बात नहीं है। लेकिन तांबे के पात्र से सिर्फ जल हम अर्पित कर सकते हैं, दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। और इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आया है कि तांबे के पात्र से जल अर्पित करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं, इसलिए हमें लोहे के पात्र से पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आप पीपल की पूजा सिर्फ शनि देव की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि शनि की 7.5 या ढैया से आप परेशान हैं, शनि के गोचर से आप परेशान हैं और सिर्फ शनि देव के लिए ही आप जल अर्पित करते हैं, तब तो आप ज़रूर पीतल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप स्टील का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तांबे को सूर्य देव की धातु भी माना गया है। भगवान सूर्य देव को तांबा बहुत प्रिय है। तांबे के पात्र से हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और सूर्य का संबंध शनि के साथ अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए जब हम सूर्य की धातु से शनि देव के निमित्त जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही उसका हमें शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप शनि देव के निमित्त ही जल अर्पित कर रहे हैं सिर्फ, तो आपको पीतल के पात्र या फिर स्टील के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, तो हम सबकी पूजा एक साथ करते हैं। ऐसे में जब सबके निमित्त हम जल अर्पित करते हैं तो तांबे का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, साथ में शनिदेव का भी मिल जाता है, तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात कि लोहे के पात्र से हमें जल अर्पित करना चाहिए पीपल के वृक्ष में, तो देखिए, लोहे के पात्र का प्रयोग तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई ऐसी स्थिति हो, जब बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम चल रहे हों, तो ऐसे में हम लोहे के पात्र का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग बताया गया है। जब शनिदेव की वजह से बेहद आर्थिक तंगी चल रही हो या बेहद कठिन परिस्थिति जीवन में चल रही हो, तब हमें लोहे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। ये एक बहुत ही विशेष प्रयोग होता है। लोहे के पात्र का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए। पीपल की पूजा में आप स्टील के पात्र का प्रयोग करें, पीतल या तांबे के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या सुबह जल नहीं दे पाते हैं तो शाम को दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और इसका हमें फल प्राप्त होगा? जी बिल्कुल प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारा किया गया एक एक कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। मतलब अगर आप सुबह जल नहीं दे पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप शाम को दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उसका फल तो आपको प्राप्त होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह जल नहीं देंगे और फिर शाम को भी दीपदान इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने कहा है कि शाम को दीपदान का कोई फायदा नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दीपदान करें, आप जल अर्पित करें, जितना हम करते हैं उतने का फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, हमें अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना करनी चाहिए समय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, बिना मन में किसी भी प्रकार का संशय लाए। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि हमारे घर के आसपास एक पीपल का वृक्ष है जिसमें बहुत कम लोग पूजा करते हैं, लेकिन घर से थोड़ी दूर पर एक वृक्ष है जिसमें बहुत अधिक लोग पूजा करते हैं। तो कौन सी वृक्ष की पूजा हमें करनी चाहिए जिससे फल हमें अधिक प्राप्त हो? देखिए, आप किसी भी वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। मतलब जिस वृक्ष में अधिक लोग पूजा करते हैं, कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा पूजित वृक्ष होता है तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है, लेकिन सोचिए, किसी ने तो उस वृक्ष की पूजा सबसे पहले की होगी। अगर हर व्यक्ति यही सोचे कि पूजित वृक्ष की ही हम पूजा करेंगे, तब तो किसी भी पीपल वृक्ष की पूजा नहीं हो पाएगी। इसलिए मन में इस प्रकार का कोई भी संशय मत रखिए। आपके घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो यही सौभाग्य की बात है और इसे अपना सौभाग्य मानकर पीपल की पूजा प्रारंभ कीजिए, क्योंकि पीपल की पूजा एकमात्र वो पूजा है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है।
इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ पीपल की पूजा कीजिए। और अगला प्रश्न है, दीपक का मुख किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, जब आप सुबह पीपल की पूजा करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं तो उस समय दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और जब शाम की पूजा करते हैं, शाम को दीपदान करते हैं, तो ऐसे में दीपक का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि पीपल की पूजा का सही समय क्या है? देखिए, सूर्योदय के बाद आप पीपल में जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक भी आप सुबह जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में माना गया है, श्री हरि विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में माना गया है। तो जब हम सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं और दीप दान करते हैं, वहां मंत्र जप करते हैं, तो बहुत शीघ्र श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और जिस भी कामना से हम पूजा करते हैं वो हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और जब आप पीपल की पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मन में पूजा करते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तो ये है आज की वीडियो जो आपके प्रश्नों पर ही आधारित थी। आशा करती हूँ आपके संशय का समाधान हो गया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।